आपके सामने ब्रह्मचारी हर्ष ये वो आसन करेगा। आप लेट जाइए, उधर सिर इधर पैर। लेटने का तरीका, पहले करवट के बल, ध्यान से देखें आप लोग, करवट के बल पूरी तरह से टेढ़ा, हाँ अब सीधा। अब ये पहला आसन करेंगे। सांस पूरा अंदर भर लो, सांस पूरा निकाल दो, बाहर ही रोक दो सांस को, दोनों पैर मिला के ऊपर उठा दो, पंजे मेरी तरफ खींच दो। ये पहला आसन है उत्तान पादासन। ये करना है जब तक सांस को रोक सके बाहर, पैरों को रोकना है। जब सांस ना रुके तो धीरे धीरे पैर नीचे रखना, सांस लेना और शरीर को आराम देना, कुछ समय के लिए रिलैक्स हो जाना। फिर दोबारा एक बार करें। सांस भर लो, सांस निकाल दो, सांस बाहर रोक दो और दोनों पैर ऊपर उठा लो, पंजे मेरी तरफ खींचे हुए। जब तक रोक सके रोको, नहीं तो फिर धीरे धीरे पैर नीचे, सांस भर के रिलैक्स हो जाए। ये पहला आसन हो गया। दूसरा, दोनों घुटनों को मोड़ लो, घुटनों को छाती के पास ले जाओ, उंगलियां फंसा के ग्रिप बनाओ, सांस निकालते हुए घुटनों के बीच में मुंह। सांस को बाहर ही रोक के रखना है। और जब सांस लेने की इच्छा हो धीरे धीरे छोड़ दो। पैर ऐसे मुड़े हुए ही रखे जाएंगे। दोबारा से फिर सांस पूरा बाहर रहेगा। पहला आसन और ये दूसरा आसन दोनों 10-10 बार करने हैं। बहुत अच्छे, ठीक है। इसी स्थिति में उल्टे लेट जाओ। तीसरा आसन, इसको स्वयं भी करते हैं और दूसरे की सहायता लेके भी करते हैं। जो स्वयं करते हैं उसमें इतना लाभ नहीं होता, जो दूसरे का सहयोग करके करते हैं, लेके करते हैं, उसमें पूरा लाभ मिलता है। स्वयं करो, एक बार पैर मोड़ लो, पैरों को पकड़ो और दबा दो पूरे अच्छे से। तो स्वयं इस तरह से 10 बार कम से कम करें। और यदि कोई दूसरा सहायक मिल जाए तो उसकी सहायता अवश्य लें, जैसे मैं करवाता हूँ। मैं खड़े रह करके भी करवा सकता हूँ इसको। ये दोनों घुटनों को पंजों के बीच में ले लिया, दोनों एड़ियों को थोड़ा सा खोला, ऐसे रखा और जितना सहन कर सके उतना दबा दिया। दबा के 15 सेकंड तक, 10 से 15 सेकंड दबा के रखेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे इसको उठाया, नीचे लगाया और साथ की साथ ये दोबारा फिर से बिना रुके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्वयं करते हैं तो कम से कम 10 बार, और दूसरा व्यक्ति कराता है तो 5-6 बार ये पर्याप्त है। सिर की स्थिति इसमें ऐसे भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, तो दोनों तरह से सिर रखा जा सकता है। श्वास की स्थिति इसमें सामान्य चलती रहेगी अपनी सुविधा के अनुसार। अगला करेंगे, उठ जाओ करवट लेके, वज्रासन पर, दोनों मुट्ठियां बंद, नाभि के एक इधर मुट्ठी लगा लेंगे। सांस निकालते हुए नीचे, देखिए 2 चीजें होती है, एक धरण एक नले। ये 5 आसनों का एक सेट है जो धरण और नले इन दोनों के लिए अत्यंत लाभदायक है। तो ये अभी मंडूकासन कर रहे हैं, ये नले के लिए है, वायु के लिए है, पेट की वायु को नियंत्रित करता है। ऊपर उठते जाएंगे सांस भरते हुए।
दोबारा से फिर नीचे रिलैक्स होके फिर नीचे जाएंगे सांस निकालते हुए, पूरा सिर नीचे रख देंगे। ये चौथे नंबर पे ये आसन है, ये भी 10 बार करना है। सांस भरते हुए ऊपर उठ जाओ। अब पांचवा आसन, आप आगे खिसक जाओ थोड़े से, पैर थोड़े से खोल लो, इसको थोड़ा सा खोल लो, अपनी सुविधा अनुसार खुला रहेगा तो अच्छा है। दोनों हाथ यहां से हम लाएंगे नीचे धीरे धीरे सीधे और यहां रखेंगे। अब पीछे जाओ, एक कोहनी नीचे टेकी, दूसरी कोहनी नीचे टेकी और धीरे धीरे सिर नीचे रख दिया और ये सीधे होके लेट गए। सुप्त वज्रासन, इससे ये थाइस पूरी खिंच जाती है, पेट पूरा खिंचता है, धरण जो ऊपर चढ़ जाती है नाभि से इधर आ जाती है, वो पूरा खिंच के नीचे की ओर जाती है। अपने सुविधा के अनुसार सांस लेते रहेंगे और ये आसन 3 या 4 बार बहुत है, चाहे सामर्थ्य के अनुसार ज्यादा भी करें, लेकिन इतना कर लेते हैं एक समय में तो पर्याप्त हो जाता है। अब कंधे उचकाओ पहले, हाँ, अब कोहनी ऊपर खिसकाते हुए कोहनी का जोर लगा के ऐसे उठ जाओ, शाबाश। एक बार फिर और करके दिखाओ, हाथ थोड़ा सा पीछे रखो, ये ये कोहनी, दूसरी कोहनी, सिर, और अब कंधों को ढीला छोड़ के नीचे रख दिया, हाथ सीधे हो गए। ये नाभि है, नाभि के साथ ये नले हैं, कई बार ये खिंच जाते हैं बहुत बुरी तरह से, तो नाभि खिसक जाती है, नाभि एक धड़कन होती है जो यहाँ महसूस होती है, वो कहीं इधर उधर चली जाती है जिसका प्रभाव भोजन के पाचन पे पड़ता है, वो नहीं हो पाता, और ये नले खिंच जाते हैं तो ये बहुत दर्द करते हैं, व्यक्ति झुक भी जाता है इनके कारण से। तो उन दोनों को ये ठीक कर देते हैं, ये पांचों आसन मिल करके। ये 5 आसन करता हुआ व्यक्ति अपने पेट को ठीक रख सकता है। जिसका खराब है अपने घर में बच्चों को, बूढ़ों को, सभी लोगों को ये आसन करवाओ। छोटा बच्चा है तो अकेला उल्टा लेटा के, जब वो जन्म लेता है तब से उसको व्यायाम मालिश आदि करते हैं, उसका पैर पीछे लगाने वाला जो करवाया था तीसरे नंबर का आसन, वो बच्चे का 4-5 बार प्रतिदिन करवाएं ही करवाएं, उससे आरंभ से ही बालक का पेट ठीक रहता है, वो बड़े बड़े रोगों से ग्रस्त नहीं होता। धन्यवाद।